अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। तो आई से रिलेटेड हमारे पास कुछ बुक में डिसऑर्डर्स दिए गए हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन। देखने के हिसाब से विटामिन ए का क्या रोल है। तो विटामिन ए जो है वो इसेंशियल होता है रेटिना के लिए। ठीक है, रेटिनल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर विजन इन नीड फॉर द सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना। सेंसरी सेल्स हमने पढ़े थे रेटिना में मौजूद होते हैं। ठीक है, और रेटिना पे इमेज बनती है, तो विजन देखने के लिए विटामिन ए जो है वो तमाम ज़रूरी है। इट आल्सो हेल्प टू कॉर्निया टू बी वेल लुब्रिकेटेड। और ये क्या करती है, कॉर्निया को वेल लुब्रिकेट रखती है। लुब्रिकेट का मतलब है उसको गीला रखती है, पानी रखती है, फ्रिक्शन फ्री रखती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कुड लीड टू कॉर्नियल अल्सर्स एंड ब्लाइंडनेस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि डिफिशिएंसी विटामिन ए की अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या मसला हो सकता है। तो इसमें कॉर्नियल अल्सर और ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पिक्चर दी गई है। स्फेरिकल लेंस है हमारा। ठीक है, नियर कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल्स, रेटिना पे इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, और ये दिमाग पे जब जाएगी तो ये हमें सीधी इमेज करके बताएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस। शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी दूर की नज़र और करीब की नज़र को किस तरह से ये डिफेक्ट होता है उसको शॉर्ट साइडनेस, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया refers to the difficulty in focusing distant object while the near objects are focused normally। दूर की नज़र शॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना उल्टा है, ऐसा ना समझे कि ये शॉर्ट साइडनेस है तो इट मीन्स के जो करीब की नज़र होगी वो जो है विजन जो है वो ख़राब होगा। नो, इसमें क्या है कि जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो हैं वो सही से नज़र नहीं आएंगे, वो सही से फोकस नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जबकि करीब वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आराम से नॉर्मली फोकस हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लॉन्ग साइडनेस को देखें, जिसको हम हाइपर हाइप्रोपिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल करीब के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सही से हम विजन नहीं कर पा सकते, क्लियर जो है वो नहीं देख पाते हैं। बोथ कैन बी डायग्नोस्ड एंड करेक्टेड। दोनों जो हैं वो हम डायग्नोस करके उनको करेक्टेड कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएटेड ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस लगा के हम इनको जो है वो इस डिफेक्ट को जो है वो सही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नियर ऑब्जेक्ट्स का है जिसमें हम कॉनकेव लेंसेज यूज़ करते हैं, जबकि फार साइडेड यानी दूर की जो नज़र है इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि जो शॉर्ट साइडनेस है, जो कि दूर की नज़र की कमज़ोरी है, उसको कौन से लेंस से हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, और जो करीब की होगी तो उसको हम कॉनकेव लेंस से जो है वो उसको लेंसेज या ग्लासेस लगा के ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस। वन ऑफ द मोस्ट डिफिशेंसी, विजन डिफिशेंसी है ये। इट इज़ डिफिशेंसी ऑफ विजन इन विच के नॉट डिस्कनिश सर्टन कलर सच एज ब्लू एंड येलो और रेड एंड ग्रीन। ये पूछा जाता है कि कौन से कलर में जो है वो एक पर्सन जो है वो नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता। तो ये एक ऐसी डिफिशेंसी है देखने की जिसमें पर्सन जो है वो कलर में डिस्कनिश नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता, उनमें फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। अब वो कलर कौन से हैं, एक ब्लू है, येलो है और ग्रीन है। इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन कोन्स ऑफ रेटिना। हमने पढ़ा था कि रेटिना के दो सेल्स होते हैं, कोन्स होते हैं और दूसरे जो है रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोन्स सेल होते हैं ये हमें जो है वो कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो शो करवाते हैं, जबकि रोड्स जो हैं वो हमें ऑब्जेक्ट शो करवाते हैं। ठीक है, उनका शेप जो है वो शो करवाते हैं। लेकिन जबकि जबकि रेटिना के जो कोन सेल्स हैं वो हमें सेल्स हमें कलर जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, थ्रू द विजन में बी नॉर्मली इन अ कलर ब्लाइंड पर्सन येट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज डिवाइडिंग बिकॉज देयर inability to distinguish red, green and traffic light signals।
अच्छा, मोस्टली उन बंदों को प्रॉब्लम होती है जब वो ट्रैफिक सिग्नल्स में, क्योंकि वहाँ पे ब्लू होती है लाइट, येलो और ग्रीन लाइट होती है, तो उनमें जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, एंड दे कैन ब्रेक द रूल जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये जो एक कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ये एक डिफिशेंसी है आई की। ठीक है, अब हम कुछ कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। इब्ने अल हातिम है हमारे पास, अली इब्ने ईसा है, और हमारे पास जो है आई से रिलेटेड इनकी जो इन्होंने जो ट्रीटमेंट की ओथालैम्पिक डिजीज़ जो है, इन्होंने जो आई में जो उनकी ट्रीटमेंट की जो डिजीज़ थी ऑप्टिक्स के, तो उनमें उनके क्या खिदमात थे, तो उसके जो है हम पढ़ेंगे। दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है इब्ने अल हातिम। तो इब्ने अल हातिम इट वाज अ ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन था, ये फ़िलासफ़र भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, फिजिशियन भी था। 11th सेंचुरी में, 11 सदी में ही वाज कंसीडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो ये पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न जो है ऑप्टिक्स के कौन था, तो इब्ने अल हातिम था। ठीक है, ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिक्स एंड विजुअल प्रेसिपिटेशन, इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन की, काम किया ऑप्टिक्स में, विजुअल्स में। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीडर विजन एज अ रिजल्ट ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड देन इंटर्स योर आइज। ये पहला आदमी था, पहला शख्स था जिसने ये बताया कि लाइट जो है वो आई में जाके रिफ्लेक्ट होके उस चीज़ पे पड़ती है और हमें जो है वो इमेज जो है बनती है और हम इमेज वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑन ऑप्टिक वाज दी किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर जो है इसका इम्पॉर्टेंट बुक है, इसका नाम आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो अली इब्ने ईसा जो है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम ऑन्थोलॉजिस्ट ऑफ medieval times. In his famous book Memorandum of the Oculates on the Ophthalmology, he described more than 100 different eyes diseases and their treatment. यानी इसने जो है अपना एक तो बुक लिखा, इस बुक का नाम आप याद कर लें। ठीक है, और दूसरा इसने तकरीबन 100 से ज़्यादा आइज़ की जो है डिजीज़ हमें बताई और उनके ट्रीटमेंट भी बताए। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे। आई वॉज थिंकिंग दैट इट शुड बी क्लियर ऑन द बुक, के बुक पे हम इसको क्लियर कर लें। देन कल हम इसका एयर जो है ईयर जो है उसको और उसके रोल को जो है वो पढ़ेंगे, एंड देन हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।